बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 28 सितंबर है। इस वीडियो में एक इंतहाई अहम खबर आपके साथ शेयर करूंगा। आपके इल्म में होगा कि एक पार्टी हमारी न्यूयॉर्क से वापस आ चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा हैं वो वापस आ गए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो कि हमारे वज़ीर ख़ारजा भी हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वो अमरीका में मौजूद हैं। न्यूयॉर्क से चले गए वो वाशिंगटन में उनकी मुलाकात हुई अमरीका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के साथ। इस मुलाकात की पहले कुछ इब्तदाई तफसीलात आई थी, लेकिन अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं, मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और आने वाले दिनों में मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियां हमें बताएंगी कि अमेरिका ने चीन और इंडिया के हवाले से जो दो बड़े मुतालबात हमारे सामने उस वक्त रखे जब बिलावल ने पैसे मांगे, मदद मांगी कि पाकिस्तान की इस वक्त मदद की जाए, मदद करने की हामी भी भरी, थोड़ी बहुत मदद जो है वो कमिट भी की, लेकिन साथ ही जो मुतालबात पाकिस्तान के सामने रखे गए हैं ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे नवंबर 2019 की पोजीशन थी। इमरान खान साहब की हुकूमत थी और एलिस वेल्स ने जो एक इंटरेक्शन किया था विल्सन सेंटर में और वहाँ पर पाकिस्तान के साथ चीन के हवाले से अपने खदशात रखते हुए कुछ मुतालबात, कुछ खदशात सामने रखे थे। अब वही सिचुएशन जो कि गुज़श्ता हुकूमत ने नहीं माने थे, लेकिन अब बिलावल के सामने जो चीन और इंडिया के हवाले से मुतालबात रखे गए हैं ये बेसिकली अमरीका के जो जियोपॉलिटिकल एम्स हैं, जिसमें उसका मकसद है चाइना को अंडरमाइन करना, चाइना को जो है वो कंटेन करना, उसका रास्ता रोकना कि कहीं वो ये सुपर पावर्स की जो गेम है इसमें उनसे बाजी ना ले जाए, उनके करीब, उनके शाना बशाना, उनके हम पल्ला ना खड़ा हो जाए। उसके लिए अब पाकिस्तान के ऊपर जो मुतालबा रखा गया वो बड़ा हैरान कुन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और अगर पाकिस्तान इसको मान लेता है तो मेरा ख्याल है कि उससे दूरियां पैदा होने का आगाज़ होगा चीन के साथ। जाहिर है कि इस हुकूमत के हवाले से वैसे बहुत सारे खदशात मौजूद हैं, अमरीकी कैंप में जाने के हवाले से कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो साबका हुकूमत, खान साहब की हुकूमत के मुकाबले में जो कुछ कर रही है। अच्छा, मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद इनिशियल जो डिटेल्स आई उसमें पता चला कि ऑलरेडी सैलाब की सूरत हाल में कुछ $56 मिलियन अमेरिका ने कमिट किए हैं और उसके बाद इस मुलाकात के नतीजे में क्योंकि हमारे वज़ीर ख़ारजा ने बड़ी खुसूसी दरख्वास्त की थी तो अमेरिका ने $10 मिलियन इजाफी कमिट कर लिए हैं। अब ये इनफ नहीं है। पाकिस्तान की जो पॉलिसी चल रही थी सैलाब के हवाले से वो ये थी कि पूरी दुनिया को कन्विंस किया जाए कि हमारा $30 अरब का नुकसान हुआ है और हमारी इस मामले में डेट, जो हमारे कर्जे हैं उनको रीशेड्यूल किया जाए, हमें डेट रिलीफ दिया जाए, या तो मौखर कर दिया जाए इन अदायगियों को या फिर सस्पेंड कर दिया जाए, मुअत्तल कर दिया जाए। इसमें कोई थोड़ा सा इसकी जो जुज़ियात हैं और जो जिन शराइत के ऊपर ये कर्जा दिया गया था उसमें कोई नरमी, कोई सिलसिला निकल आए कि पाकिस्तान को रिलीफ मिल जाएगी। मुलाकात हो गई, मुलाकात की बड़ी इब्तदाई और बड़ी कम तफसीलात सामने आई, लेकिन फिर एक इवेंट हुआ स्टेट डिपार्टमेंट में जो उनका म्यूज़ियम डिप्लोमेसी, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ डिप्लोमेसी है, वहाँ पर स्टेट डिपार्टमेंट में इवेंट हुआ। वो इवेंट था पाकिस्तान और अमेरिका के सफारती ताल्लुकात कायम होने की 75वीं सालगिरह, उसको मनाया जा रहा है, उसको कमेमोरेट किया जा रहा है। वहाँ पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे, एंटनी ब्लिंकन भी मौजूद थे और फिर दो अमरीकी कम्युनिटी, जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है उसके बहुत सारे लोग और जो स्टेट डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ जो गुफ्तगू की है एंटनी ब्लिंकन ने वो रिफ्लेक्ट करती है कि क्या बातचीत और किस एक्सटेंट तक हुई होगी जब उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ बात की। मैं उनके सामने जो उन्होंने गुफ्तगू की है इस इवेंट के ऊपर वो मैं आपके सामने रख देता हूँ और मखसूस जुमले जो उन्होंने चीन और इंडिया के हवाले से मुतालबात पाकिस्तान के सामने रखे वो आप सुनेंगे तो आप हैरान होंगे कि अमेरिका हमसे क्या मांग रहा है और क्या ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या पाकिस्तान वो कुछ करने जा रहा है जो अमेरिका हमसे मुतालबा कर रहा है। सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो ये कहते हैं उस खिताब में, आगाज़ में कहते हैं कि मेरे लिए बड़ा खुशी का मौका है कि हम इस मौके पर इकट्ठे हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल, मैं आपको यहाँ अमरीकी महकमा ख़ारजा में एक मरतबा फिर देख कर बहुत खुश हुआ हूँ। अभी थोड़ी देर पहले वज़ीर ख़ारजा बिलावल के साथ मैंने बहुत से अहम मामलात पर बात की है और इन मामलात में से चंद एक पर मैं बात करना चाहता हूँ। फिर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन जो है वो पाकिस्तान और अमरीका के जो ताल्लुकात हैं, उनके
तनाजुर में जो तजारत है और कमर्शियल पॉलिसी है अमेरिका की और जो मुआशी पॉलिसी है, वो कहते हैं कि उसका जो फोकस है वो अमेरिका और अमरीकियों के फ़ायदे के लिए होता है। हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उसमें हमारा फोकस ये होता है कि हम खुद को फ़ायदा पहुंचाएं, लेकिन इसके साथ ही जो हमारे पार्टनर्स हैं उनको भी इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता है, उनको भी फ़ायदा होता है। उन्होंने कहा कि आज जो हमारी मुलाकात हुई वो एक ऐसे मौके पर हुई जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही कड़ा वक्त है। जैसा कि आपने सैलाब के बारे में सुना, वो माएँ जो खुले आसमान तले बच्चे जनने वाली है, इस वक्त पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा ज़ेर आब है। 3 करोड़ 30 लाख के करीब लोग मुतासर हुए हैं। किसानों की खड़ी फसलें डूब चुकी हैं, लोगों के घर बह चुके हैं, बच्चों के स्कूल तबाह हो चुके हैं। अमेरिका अपने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ ताज़ियत करता है, हमदर्दी का इजहार करता है और इस मौके पर हमारा सादा सा पैगाम है कि हम पाकिस्तान के साथ उसी तरह खड़े हैं जैसे अब से पहले आने वाली आफात में, कुदरती आफात के मौके पर खड़े हुए थे। न सिर्फ फ़ौरी ज़रूरियात के लिए बल्कि तामीर नौ के लिए भी। अब से थोड़ी देर पहले मैंने बिलावल से इसके हवाले से बात की है। आप सबको मालूम होगा कि हम अब तक इंसानी इमदाद के तौर पर $56 मिलियन की रकम मुख्तस कर चुके हैं। राशन, शेल्टर वगैरह के 17 तैयारे भिजवा चुके हैं। तो मुझे खुशी है कि मैं आपके सामने मज़ीद $10 मिलियन फूड सिक्योरिटी की मद में वादा करता हूँ, जिसके ज़रिए किसानों की, काश्तकारों की जो ज़मीनें हैं उनकी और काश्तकारी की बहाली के लिए मदद मिलेगी इन पैसों से। फिर साथ ही वो अमरीकी नैयाद पाकिस्तानी और प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपने तौर पर $27 मिलियन की, अच्छा वो पैसे गिनवा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम कितने पैसे दे रहे हैं। ये हमारे पास आए थे, हमारे साथ जो गुफ्तगू चल रही है सैलाब के मामले पर, पाकिस्तान को इस सिचुएशन में मदद देने पर। अब पाकिस्तान का जो मकसद था वो तो ये था कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस आ रही है, हमारा $30 अरब का नुकसान है, हमें जो आपका इंटरनेशनल क्लाउड है, जो मगरबी ममालिक हैं वो हमें इस सारे मामले में, जो अमीर तरीन ममालिक भी हैं जिन्होंने ये ट्रिगर किया है इतनी बड़ी क्लाइमेटी जो डिज़ास्टर हुआ है पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की वजह से, और साथ ही अमेरिका का क्योंकि एक बड़ा असर रसूख मौजूद है जो आलमी मालियाती इदारे हैं। पाकिस्तान के पास आपको मालूम है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से, वर्ल्ड बैंक से और एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो कर्ज़े पाकिस्तान पर मौजूद हैं, जो बायलैटरल कर्ज़े भी हैं, इवन जो यूरोपियन यूनियन के मुख्तलिफ ममालिक के और बरतानिया के कर्ज़े हैं, उनके ऊपर बड़ा असर व रसूख रखता है अमेरिका। तो हमारा जाने का मकसद तो ये था। इन्होंने जो इमदाद बताई है, वो इमदाद बताने के बाद कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान और उसके अवाम के साथ आने वाले दिनों में भी खड़े रहेंगे, क्योंकि हम अपनी मुश्तरका तारीख़ में बेशतर वक्त ऐसा करते रहे हैं। फिर वो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो सफारती ताल्लुकात है उसके 75 साल मुकम्मल होने पर मुख्तलिफ गुफ्तगू करते हैं। वो सदर हैरी एस ट्रूमन का और कायद आज़म का हवाला देते हैं कि उस वक्त हमारे सफारती ताल्लुकात कायम हुए थे, हमने क्या किया, हमने खिदमात बड़ी, हमने मंगला डैम के जो है वो अप्रेजिंग के हवाले से, तरबेला डैम के हवाले से कब कब क्या क्या मदद की। ये सारी वो गुफ्तगू करने के बाद फिर वो अफ़गानिस्तान के मामले पर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि जो अफ़गानिस्तान है वहाँ उस मामले में जो है हमारा इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से पाकिस्तान के साथ करीबी राबता है। अफ़गानिस्तान में 2 दिहाइयों तक जारी रहने वाली जंग के बाद अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल में हमारा मुश्तरका मफाद है। हमारे इख्तलाफात रहे हैं लेकिन हमारा हदफ एक है, हम एक मुस्तहकम, पुरअमन और खुशहाल अफ़गानिस्तान चाहते हैं। अफ़गानिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़, ख़ुसूसन ख़वातीन और बच्चों के हकूक़ के हवाले से मिलकर काम करेंगे। फिर वो आते हैं असल जिसे कहते हैं कि मुद्दा। जब आप उसकी डिटेल में जाएंगे, मैंने स्टेट डिपार्टमेंट से भी इस हवाले से गुफ्तगू की, उनको क्वेश्चन भेजा, उनका रिप्लाई आया, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया और उन्होंने कहा कि आप ज़रा इसको दोबारा थोड़ा सा जो है वो रीफ्रेस करें क्वेश्चन को, क्योंकि अभी जो गुफ्तगू उन्होंने की है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, शायद इसमें जवाब मौजूद है उसका जो आपने सवाल किया, लेकिन उसमें जवाब मौजूद नहीं था। मैं अभी रीफ्रेस करके उनको क्वेरी जो है वो सबमिट करवा दी है, लेकिन अभी तक उसका जवाब मौसूल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आज मैंने बिलावल से ये बात भी की है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात को एक ज़िम्मेदाराना तरीके से मैनेज करना कितना अहम है। ये एक जुमला अपने अंदर बहुत तफसीलात रखे हुए हैं, मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। मैं आपके सामने सारे सिनेरियोज रख दूंगा कि अमेरिका जब हमसे ये कह रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबली मैनेज करें, ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ रिस्पॉन्सिबली मैनेज करे अपने रिलेशनशिप को। ये एक तो मुतालबा उन्होंने सामने रखा। इन आवर डिस्कशंस टुडे वी टॉक्ड अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजिंग अ रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप विद इंडिया एंड आई ऑल्सो अर्ज्ड आवर कॉलीग्स टू एंगेज चाइना ऑन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इशूज ऑफ डेट रिलीफ एंड रीस्ट्रक्चर so that Pakistan can
मोर क्विकली रिकवर फ्रॉम द फ्लड्स। अब ये वो मुतालबा सामने आया है चीन के हवाले से। इंडिया को मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले चीन एक्सप्लेन कर देता हूँ। चीन के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि आप हमसे मदद मांगने आ गए, चीन से भी तो मांगे। और चीन से क्या मांगे, ऐसे नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं, बिलावल से मैंने ये कहा है कि वो चीन से कर्ज़ों में रिलीफ मांगे, रीस्ट्रक्चरिंग पर बात करें। ये 2019 एलिस वेल्स के वक्त में आप याद करें कि पाकिस्तान से बेसिकली मुतालबा क्या किया जा रहा था। उनको पता है कि जिस वक्त वो पाकिस्तान को मजबूर करके ये करवाएंगे कि चीन के साथ इन मामलात को, इन मुआहदों को जो नवाज शरीफ साहब के वक्त में हुए थे, अगर उनको रीनेगोशिएट करता है पाकिस्तान, उनसे बैक ऑफ करने की कोशिश करता है, उसकी तफसीलात पब्लिक करने की बात करता है, तो चाइना का जो तरीक़ाकार है काम करने का, वो इसके ऊपर नाराज़ होगा और लामहला पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में दरारें पड़ेंगी। दो बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा एक तो आप हमसे मांग रहे हैं, उनसे भी मांगे, उनसे कहेंगे आप आपके जो कर्जे हैं वो रीशेड्यूल करें। अब पाकिस्तान का क्लेम यह है कि हमारे ऊपर अगर 100 रुपये कर्जा है तो उसमें से 11 रुपये है सिर्फ चीन से। वो है, अगर आप उसमें कोई कर भी लेते हैं तो आप कितनी रियायत ले लेंगे, वो ऊँट के मुंह में ज़ीरा होगा हमें। तो वो आप 89% जो कि अमेरिका और अमेरिका के असर रसूख में मौजूद ममालिक या इंस्टीट्यूशंस वहाँ से मिला कर्जा है, उसको रीशेड्यूल कराना है। तो उन्होंने हमें मशवरा दिया कि आप ज़रा चीन की तरफ रुख करें। दूसरा, वो बात कर रहे हैं रीस्ट्रक्चरिंग की। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब यह है, वो हमें ये कह रहे हैं कि एक तो जो कर्ज़ों की वापसी है उसको आप कहें कि जनाब उसको ताख़ीर से उसमें डिले कर दें, चीन से इस मामले में जो है वो रियायत मांगें। दूसरा, जिन शराइत पर, जिस परसेंटेज पर वो कर्ज़े लिए गए हैं उनको तब्दील किया जाए। अब वो बाकायदा एक बड़ा प्रोसेस है जिसमें वो हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अंडू करें, जो पहले मुआहदे हुए हैं उनको तब्दील करवाया जाए और चीन के साथ नए मुआहदे किए जाएँ। साथ ही आपको मालूम है कि वो बहुत इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात किन शराइत के ऊपर कायम है, ये है एक मुतालबा। दूसरा, जब वो बात करते हैं कि रिस्पॉन्सिबली पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो ताल्लुकात मैनेज होने चाहिए रिस्पॉन्सिबली, उसमें उनके क्या मुमकिना अहदाफ हो सकते हैं, वो क्या मांग रहे हैं पाकिस्तान से, जब वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तो आपको मालूम है कि उन्होंने सिर्फ मौजू सामने रखा है, पब्लिक किया कि मैंने बिलावल से ये बात की है। ये बात अगर वो ओपनली कर रहे हैं तो बिहाइंड द क्लोज डोर्स जब ये मीटिंग हुई होगी तो पाकिस्तान से दरअसल मुमकिन तौर पर क्या मुतालबात सामने रखे जा सकते हैं इंडिया के हवाले से। नंबर 1, आपको मालूम है कि जो अमेरिका का जियोपॉलिटिकल डिज़ाइन है जिसमें उसका मकसद है चीन को कर्टेल करना, कंटेन करना, उसमें इंडिया उनके एक बुलवॉक के तौर पर, उनके एक ऐसा पिट्ठू जो चीन का रास्ता रोकने में अमेरिका की मदद करेगा, वो इस खत्ते में काम कर रहा है। जो हेजमनी के डिज़ाइंस हैं इंडिया के, वो आपको मालूम है, वो चाइना को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, ज़ाहिर है कि एक फेस ऑफ चल रहा है, फ़ौजें वहाँ पर मौजूद हैं। जो इंडियन ओशन है वहाँ पर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस, उसमें इंडिया उनके साथ है। जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, क्वाड चौकड़ा, उसमें इंडिया शामिल है। वो हमसे क्या चाहते हैं जब हम रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इंडिया मुसलसल चिल्लाता रहा है। 8 मार्च से पहले आपको मिल जाएगी, 8 मार्च के बाद इसमें बहुत कमी आ गई है, आपने नहीं देखा होगा। लेकिन साल 2020, 2021, 2022 मार्च के महीने तक इंडिया की जो टॉप टियर लीडरशिप है उसकी तरफ से आपने बार बार, और मैंने उसके ऊपर मुताद्दिद वीडियोज़ की, आपने स्टेटमेंट सुनी होगी कि इंडिया कह रहा है कि हमें एक 2 फ्रंट सिनेरियो का सामना है, कि हमें बैक वक्त 2 ममालिक से थ्रेट है, एक चीन है, एक पाकिस्तान है। हमारा जो वेस्टर्न और हमारा नदरन बॉर्डर है वो मुकम्मल तौर पर एंगेज्ड है और हमारे लिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन बनी हुई है कि हमने 2 मुल्कों को इकट्ठे टैकल करना है। जो 2 फ्रंट सिनेरियो है, इससे जान जाती है इंडिया की। इंडिया ने जो मुतालबात आप रिपीटेडली अमेरिका के सामने रखे हैं कि किसी तरीके से ये जो 2 फ्रंट सिनेरियो है ये ख़त्म करवाएं, वरना हम फोकस नहीं कर सकते। अब जाहिर है कि वो ये पाकिस्तान से तो नहीं कह रहे कि आप जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर रिलैक्स कर दें, वो तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम जो 25 फरवरी 2021 है उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल पर इंडिया के साथ सीज़ फायर का जो 2003 का मुआहदा है उसकी तौसीक कर चुके हैं, कह चुके हैं कि हम इसके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। और उसके बाद से अब तक आपने देखा होगा क्योंकि ऐसा इंसिडेंट भी नहीं हुआ। वो क्या मांग रहे हैं पाकिस्तान से? एक ये हो सकता है कि वो ये कह रहे हैं कि ज़रा चाइना के साथ थोड़ा सा अपनी जो अलाइनमेंट है उसमें जो आपके मिलिट्री टाइज़ हैं, डिफेंस टाइज़ हैं, कि जिसमें चीन के वज़ीर दिफा आकर यहाँ पर जेएस हेडक्वार्टर में जो आपका जेएस हेडक्वार्टर है वहाँ पर रावलपिंडी में खड़े होकर चीन के वज़ीर दिफा ये कहते हैं कि पाकिस्तान का दिफा हमारा दिफा है, हमारा दिफा पाकिस्तान का दिफा है, और पाकिस्तान के जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है 1 इंच भी पाकिस्तान का है उसके लिए हम हिफाजत करेंगे, हम साथ होंगे। जो मुश्तरका जंगी मशक़ें हैं, जो इक्विपमेंट है, डिफेंस इक्विपमेंट है, उसकी परचेज़, इस सारे मामले पे पाकिस्तान और चीन का जो
इत्तेहाद है या दोस्ती है उसको मिलिट्री अलायंस बनाकर इंडिया पोर्ट्रे करता रहा है। एक तो ये हो सकता है पॉसिबली कि उसको ब्रेक करने की बात हो रही है, दूसरा कि इंडिया के साथ एस्केलेशन इतनी ना करें, इस पॉइंट के ऊपर ना लेकर जाएं कि जहां पर इंडिया और आपके दरमियान ऐसा जंग छिड़ने का खदशा हो, न्यूक्लियर एस्केलेशन की जो बातें होती रही हैं वो हो, जिससे इंडिया एंगेज रहे, इंडिया की जो एनर्जीज़ हैं वो पाकिस्तान पर सर्फ होती रहें और वो मुकम्मल फोकस के साथ चीन को काउंटर ना कर सके। ये मुतालबा हो सकता है। उसके बाद जो कश्मीर वाला मामला है उसके ऊपर पाकिस्तान से रिस्पॉन्सिबली अब अमेरिका जो है वो तो इंडिया का जो मौक़िफ़ है कश्मीर पर उसको सपोर्ट करता है। वो या तो हमसे ये डिमांड कर सकते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबली मैनेज करें पाकिस्तान और इंडिया आपस में, ये कश्मीर वाले मामले को थोड़ा सा सॉल्व करें। इसमें हो सकता है कि वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हो। और सबसे आखिर में वो चीज़ जो कि तजारत वाला मामला है कि आप उनके साथ ज़रा तजारत वगैरह शुरू करें, ताल्लुकात बहाल करें, मुलाकातें शुरू करें। आपने देखा होगा कि मौजूदा हुकूमत आने के बाद एक स्टेप पीछे गए हैं। रियासत जो है और हुकूमत है वो अपनी पॉलिसी में एक स्टेप ऑलरेडी पीछे जा चुकी है। कश्मीर वाला मामला हमारी बायलैटरल इंगेजमेंट से गायब हो चुका है। जो प्राइम मिनिस्टर की बायलैटरल इंगेजमेंट किसी भी मुल्क के साथ होती हैं या फॉरेन मिनिस्टर की, उसमें कश्मीर वाला मामले को नहीं उठाया जाता। दूसरा ज़ाहिर है कि तजारत की करने की ख्वाहिश, इंगेजमेंट की ख्वाहिश वो भी सामने आ रही है। और जो 5 अगस्त 2019 के इक़दामात हैं उनको वापस लेने की जो पेशगी शर्त थी वो हम ख़त्म कर चुके हैं। ऑफिशियली जो अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से बात की गई उसमें वो तासुर उस तरीके से मौजूद नहीं जो उसके बाद भी, अगरचे उसमें हल्का सा रेफरेंस ज़रूर मौजूद है अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर में, लेकिन उसके बाद और उससे पहले वाले जो मामलात हैं उसमें ये सब कुछ हो चुका। तो ये दो मुतालबात इंडिया और चीन के हवाले से अमेरिका ने सामने रखे हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान किस तरीके से, क्योंकि ये दोनों मामलात बराह रास्त पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हैं और अमेरिका के ये मफादात हैं जो उन्होंने सामने रखे हैं। लेट्स सी पाकिस्तान इसके ऊपर किस तरीके से एक्ट करता है आने वाले दिनों में। और अगर स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से अगले 1-2 दिन में मेरे पास रिप्लाई आ जाता है तो इंशाल्लाह मैं आपके सामने वो भी रख दूँगा। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।